क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आईआईटी और नीट और भी अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हो कि जितने भी लॉ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स से आगे आज हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ मेन बातें आपको बताते हैं कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एनर्जी आपकी क्या होती है, कंजर्व होती है। इतना इंटरेस्टिंग है, इसने कहा कि जब हम किसी सिस्टम को अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपका दो तरीके से, आप कह सकते हो कि दो तरीके से स्पेंड हो जाता है। इसका पहला पार्ट क्या होता है? इसका पहला पार्ट होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। यानी कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क। दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इतना मजेदार है, सबसे पहले मैं आपको अपने जीवन में समझाता हूं इसको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। आप देखो, खुद भी देखो, बहुत मजेदार चीज कि इसको ऐसे समझो कि कभी कभी आपके घर में आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा कुछ सामान लेते आओ। आपकी मम्मी कहती है कि बेटा 80 रुपये का कोई सामान लेते हो, 80 रुपये का। अब तुम तुरंत कहते हो कि मम्मी 20 रुपया और दे दीजिए, हमें बर्गर खाना है। तो आप 20 रुपया और मांग रहे हो ना? क्या वो 20 रुपये से कोई वर्क हो रहा है? ना, वो 20 रुपया आप अपने लिए मांग रहे हो। माने एक तरह से आपके जीवन, मैंने पहले ही कहा था कि फिजिक्स के सारे एग्जाम्पल आपके जीवन में दूंगा। इसका मतलब साफ है, आपने 80 का तो वर्क किया और 20 रुपया आपने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लॉस कर दिया। यानी आपको खर्च कितना देना पड़ा? 100 रुपीज। इसका मतलब आपकी मम्मी ने जो सप्लाई किया वो क्या रहा? Q। और आपने कितने का सामान लाया? W। और बाकी 20 रुपया से आपने क्या किया? आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने चला गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो इसको मैं दूसरे तरह समझाता हूं। ये हर जगह लागू होता है, एकदम रूल है। जैसे मान लो आप कोई चीज खाते हो तो जितना आप वर्क करते हो तो आपकी शरीर की मांसपेशियां हैं, बहुत सारी चीजें, इन सब में भी तो कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो जो लॉस होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? आप समझ लो कि इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी? बढ़ गई। इसी प्रकार से आप समझ लो, आप कोई साइकिल चलाते हो तो जो आप ताकत लगा रहे हो तो कुछ हिस्सा उसका चेन उनको एडजस्ट करने चला जाता है, अब बाकी जो बच जाता है उससे आप वर्क करते हो। जैसे कोई कम लेता है, कोई चैन ज्यादा लेती है, कोई चैन स्मूथ है तो कम ताकत में चली जाती है, लेकिन लेती तो सब है। ये वाला भी लेता है, वो वाला भी लेता है। तो इसको हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत मजेदार चीज है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के भी दो पार्ट हैं, गजब के पार्ट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के दो पार्ट हैं, एक है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और एक है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को जोड़ के बनता है टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे अगर मान लो आपके पास कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है, और इस बॉडी में मान लो यही है, जैसे मान लो इसमें गैस भरी हुई है, और आपने इसको क्या किया? हीट सप्लाई किया। क्या किया? हीट सप्लाई किया। क्यों अमाउंट देना? चलो भैया, हीट, आपने हीट सप्लाई किया इसको। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो ये जो हीट जाता है इसके अंदर, वो पहला पार्ट जो उसका, वो इसके मॉलिक्यूल्स चूंकि अपने से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, तो ये मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इस अट्रैक्शन को हटाने के लिए थोड़ा सा अगेंस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या करता है? वो एनर्जी लेता है, हीट लेता है। तो जो थोड़ा सा लेता है उसमें उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और आप पहले ही जानते हो कि कार्य ही स्थिति ऊर्जा है, जो वर्क होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब साफ है कि अगेंस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगेंस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क अगेंस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ये क्या करता है? वर्क करता है।
और यही वर्क जो है वो हो जाता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो सेकेंड पार्ट, जब ये इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो क्या होता है, अब इसके मॉलिक्यूल जब टूट जाते हैं तो जो हीट मिलती है उस हीट की कॉस्ट पर ये धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब गर्म होता है तो इससे इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब साफ है कि इसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या बनती है, इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ले लो कोई बच्चा, इसको ले सकते हो, ठीक। अब हम इसको छोटे बताते हैं कि इसका मतलब साफ है कि मैंने कैसे इसको डिफाइन किया। हमने कहा क्या कि अगर हम किसी बॉडी को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट का एक पार्ट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में जाता है जिसको कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक पार्ट जो है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में जाता है उसको कहते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और जो बच जाता है उसी से एक्सटर्नल वर्क होता है। जैसे पिस्टन ऊपर जाता है, अब और गर्म करते हैं, पिस्टन को कहाँ देता है, कहाँ जाता है, पिस्टन कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। इन दोनों पार्ट्स को मिला करके हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि इस बॉडी के पास पहले से भी कुछ नहीं। तो आप कह रहे हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू, दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर बहुत मजेदार बात बताऊंगा तुम्हें यहां से। अब देखो होता क्या है यहां कि जो Q है और जो W है और U है और W है, ये तीनों के तीनों जो है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। मानिए जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो सबका मेजरमेंट जो है वो सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे वर्क को आपने लिख दिया जूल, पोटेंशियल एनर्जी को भी आपने लिख दिया जूल, इंटरनल एनर्जी को भी आपने जूल लिख दिया, और Q किसमें है, कैलोरी में। तो ऐसे थोड़ी साल होगा, ऐसे कैसे साल होगा। इसका मतलब साफ है, इस कैलोरी को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में। इसका मतलब तीनों के तीनों जो है वो सेम यूनिट में ही इसका मेजरमेंट होना चाहिए। अगर तीनों के तीनों सेम यूनिट में मेजरमेंट हुआ तब तो आप कहोगे कि आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते। अब यहां बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, होता क्या है, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, क्लियर, और इस सिस्टम में गैस भरी हुई है, पिस्टन मैंने बना दिया और इसमें मान लो गैस भरी हुई है, और अगर आप इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हो क्यू, तो बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, आप बताओ, निश्चित ही बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है कि जब भी कोई सिस्टम या बॉडी, जब बॉडी क्या करता है, बॉडी टेक्स हीट, जब बॉडी क्या करता है, हीट को लेता है, तो इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। कैसे पता, जैसे मैं आपको समझाऊं आपके जीवन में, आप घर में बैठे हुए हो और आप एकदम ऐसे ही बैठे हुए हो और आपको बाहर से 1000 रुपया मिल गया, तो आपको जब 1000 रुपया मिल गया, अगर उसको मैं हीट समझूं, अपनी भाषा मैंने पहले ही कहा था ना, फिजिक्स बहुत व्यवहारिक है, अगर मैं उसको हीट समझूं तो 1000 रुपया मिलने के बाद तुरंत हमारा सीना फूल जाएगा ऐसे, या हमको मिला तो इसका हमारा क्या बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी, हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी जैसे जैसे आपके पास पैसा आता गया, जैसे जैसे हीट आती गई, वैसे वैसे आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती गई। और जो इसका अपोजिट सुनते हैं, अगर बॉडी को हीट लॉस करना पड़ गया, बॉडी क्या किया, बॉडी लॉस हीट, अगर बॉडी क्या करेगी, हीट का लॉस कर रही है, बॉडी लॉसेज हीट, तो क्या होगा इसका, इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा, डिक्रीजेस। तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब साफ है कि जब कोई सिस्टम हीट टेक्स करता है, लेता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब हीट देता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। ऐसे ही एक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क कब, इसी में वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब निगेटिव होता है। जैसे आप कहते हो वर्क
डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, माने जब सिस्टम से वर्क होता है तो वर्क क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम तो क्या होता है, ये निगेटिव होता है। मैं आपको एक बढ़िया फॉर्मूला बताता हूं कि आप भूल जाओ कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क इज बाय द सिस्टम है। मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं। आपको एक फॉर्मूला मालूम है, W इक्वल टू होता है P डेल्टा V। एक्चुअली ये नहीं समझ आता तो आप ऐसे समझ सकते हो, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया और डिस्प्लेसमेंट को आप कह सकते हो वॉल्यूम। तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो W इक्वल टू P, इसको कह लो V2 माइनस V1। अगर चेंज इन वॉल्यूम है तो मान लिया उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 था। अब मैं आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं कि कब पॉजिटिव हो कब निगेटिव। जैसे हमने मान लिया सिस्टम है आपके पास और इसमें गैस भरी हुई है, ठीक, गैस भरी हुई है और आपने हीट सप्लाई कर दिया या गैस खुद ही फैल गई अपनी कास्ट पे, इंटरनल एनर्जी की कास्ट पे, तो इसका ये वैल्यू V1 है। अब किसी भी तरह से गैस फैल गई, मान लो अगर गैस यहां चला गया, आपने क्या किया, नीचे से गर्म कर दिया मान लो और ये गैस फैल गई, तो बताओ वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ कि वॉल्यूम घटा? बताओ V1 बढ़ा कि V2 बढ़ा है? V2 बढ़ा है, ये सबको दिख रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो आप साफ साफ देखो बेटा, V2 इज ग्रेटर देन अगर V1 है तो W क्या हो गया, पॉजिटिव। W क्या हो गया, पॉजिटिव। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये वॉल्यूम देखो, बस वॉल्यूम चेंज करो, वॉल्यूम देखो। अगर V2 बड़ा है V1 से तो गैस एक्सपेंड की, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, माने सिस्टम ने वर्क किया। इसका अपोजिट सोचो कि अगर मान लो आपने ये ऐसे रखा है पिस्टन आपका, अपोजिट सोचो ऐसे है और आपने क्या किया, इसको और दबा दिया ऊपर से। आपने ऊपर क्या किया, ऊपर से दबा दिया, इसको बाट रख दिया आपने, इसमें बाट रख करके इसको क्या किया, दबा दिया। अब गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हो गई माने आपने क्या किया, दबा दिया। अब बताओ गैस अगर कंप्रेस हो गई तो इसका पहला वॉल्यूम V1 था और दूसरा वॉल्यूम V2। अब साफ साफ दिख रहा है कि V2 यहां पर V2 इज लेस देन V1, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि W क्या होगा बेटा, निगेटिव। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम क्या हो गया, निगेटिव। तो ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कौन सी क्वांटिटी कैसे मेजर की जाएगी इसकी हमने चर्चा की। जैसे कि मेरी आदत है, एक बार रिवीजन कर दूं, देखो कैसे करते हैं इसका रिवीजन। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो टोटल हीट सप्लाई होता है वो टोटल हीट दो चीजों में होता है। एक क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस एक्सटर्नल वर्क। इसके बाद हमने क्या कहा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है या इंटरनल एनर्जी है टोटल, इसके क्या बेटे हैं, दो बेटे। एक है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, अगेंस्ट क्या, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, माने मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अपोजिट में काम करने पर होता है। और ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मैंने कहा आपसे इंटरनल पोटेंशियल। और इसके बाद आप जो वर्क करते होता है एक्सटर्नल वर्क। अब यहां पर दो बातें थी, हमने कहा था कि जब भी कभी आप हीट टेक करते हो, लेते हो, जब कोई हीट टेक करते हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। और जब कभी आप हीट लॉस करते हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और यहां पे इंटरनल एनर्जी घटती है। इसका वर्क में हमने क्या बताया था, वर्क इज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, और वर्क इज
डन ऑन द सिस्टम, ये देखो ऑन है, ये बाई है, ऑन द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव। यहां के लिए मैंने एक फार्मूला बताया कि अगर आप इससे ना पढ़ पाओ तो W इक्वल टू पी डेल्टा V इज इक्वल टू P और यहां पर V2 माइनस V1। जब V2 इज ग्रेटर देन V1 तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और जब V2 इज लेस देन V1 तो आप समझ गए होंगे वर्क क्या होगा, निगेटिव। अब हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम इसी वीडियो में एप्लीकेशन चर्चा कर सकते थे, ये हमने एप्लीकेशन की चर्चा इसलिए इस वीडियो में नहीं की क्योंकि एप्लीकेशन इसके काफ़ी है तो 6-7 कम से कम 3-4 तो कर ले एप्लीकेशन। तो आज हम इस वीडियो में अगर हम इसकी एप्लीकेशन की चर्चा करते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता। इसलिए हम लोग अगली बार अपनी जर्नी लेके चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बता दूं आपको कि बिना एप्लीकेशन के कोई भी चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मज़ा भी नहीं आती, इसलिए और भी मजा आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद अगले जर्नी पर। तब तक आप लोग खाना पीना खाइए, सो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे अपनी जर्नी, गाड़ी से चलेंगे और पहुंचेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।